हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे पता है कि सभी बच्चे इस वीडियो का बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि सर अब कब हमें स्ट्रैटेजी दोगे, हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मोटिवेशन की बहुत ही कमी लग रही है, स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, तो सर कैसे करें। तो कैसे हो आप सब, मैं आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, पहली मैंने लिखा है आपके, आप इसी क्लास में पढ़ते हो ना, क्लास 11th एंड क्लास 12, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन ताकि आप अपने सारे के सारे टारगेट्स अचीव करो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो में जो मैं बताऊं वो अच्छे से फॉलो किया तो आप आराम से अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाओगे। तो अब अगर हम बात करें, पहले ये क्वेश्चन मेरा सब बच्चों से है, चाहे आप 11th के हो 12th के हो, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे पहली बात बताओ यार, डू यू रियली वांट टू स्टार्ट। मतलब सर ये क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब पहले खुद से पूछो कि क्या मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। आंखें बंद करके सोचो कि मुझे स्टार्ट करना है या नहीं करना है, या मुझे अभी भी मस्ती करनी है। अगर आपको मस्ती करनी है देन लीव दिस वीडियो, छोड़ दो अपने ड्रीम्स, छोड़ दो अपने पेरेंट्स का वो एक स्माइल जो आने वाली है रिजल्ट टाइम, वो भी भूल जाओ, मतलब नहीं आने वाली है वो। ठीक है, बिकॉज अगर आपने अभी भी सीरियसली नहीं लिया इस एग्जामिनेशन को, देन मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने ठान ली है, अगर आपको याद होगा, हमने ठान लिया है कि हमें जेके बोस की रिजल्ट परसेंटेज 85% से अबव करनी है। दैट मींस सब बच्चे जब पास होंगे अच्छे मार्क्स से तो रिजल्ट परसेंटेज खुद ब खुद ऊपर जाएगी। तो पहले आप खुद से पूछो कि मुझे स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप हाँ बोल रहे हो, मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना कि क्यों करना चाहते हो आप स्टार्ट। मतलब कोई रीजन होगा ना, सर मैं तो इतना स्कोर करना चाहता हूं, वो भी कमेंट्स में बता देना। सर मैं तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूं, वो भी कमेंट्स में बता देना। जो रीजन है हर कोई बच्चा लिखेगा, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा नहीं लिखे फिर वो बताए कि मैंने तो लिखा ही नहीं। आपको भी लिखना है, जो देख रहा है, हाँ आपसे बात कर रहा हूं, आपको भी लिखना है नीचे कमेंट्स में। अभी लिख दो कि सर मैं तो इस रीजन से स्टार्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, तो रीजन जब आप लिखोगे तभी जाके आपके दिल में वो एक आग जागेगी कि नहीं ये रीजन है तो मुझे तो फिर ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा, डू यू रियली वांट टू स्टार्ट, इफ यस देन मेंशन द रीजन इन कमेंट्स। अब मेन चीज है, सर मैंने तो बता दिया कि सर मेरा तो रीजन ये है स्टार्ट करने का। तो एक चीज मैं बताना चाहूं कि पहली चीज ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। सर ये तीन चीजें क्या है, ये तीन भाई तीनों तबाही है। क्योंकि अगर आपने खुद पे ट्रस्ट रखा, सबसे मेन चीज होती है खुद पे यकीन। हमें तो दूसरों पे बड़ा यकीन होता है कि अगर वो हमें कुछ भी बोल दे हम मान लेंगे। ठीक है, लेकिन खुद पे जितना ज्यादा यकीन होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो, सेहत के लिए भी, आपके करियर के लिए भी। ठीक है, बिकॉज जब आप खुद पे यकीन करेंगे ना कि मुझसे तो ये चीज आराम से हो पाएगी, बेसिकली आप तो कुछ टारगेट्स लेके चले होंगे ना कि मुझे इस बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना करना है, बिकॉज आप 10th से आए हो, आप 11th से आए हो। अगर आपको पिछले वाले एग्जामिनेशन में कुछ कमियां रही है, उन कमियों को दूर करने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या चाहिए, आपको खुद पे यकीन रखना है, तभी जाके वो चीज पॉसिबल हो सकती है। एंड सेकंड थिंग, जैसे आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, जैसे आप खुद पे यकीन रखेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जितना भी सिलेबस है वो मैं आराम से क्लियर कर लूंगा। मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं कर सकता हूं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, जितना आप ये चीज करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, ट्रस्ट एक अलग चीज होती है। ट्रस्ट होता है कि मुझे खुद पे भरोसा है, कॉन्फिडेंट रहना होता है एक तो मुझे खुद पे भरोसा है एंड मैं कॉन्फिडेंट हूं, 100% कॉन्फिडेंट हूं कि मुझसे हो पाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट हूं कि मुझसे आराम से हो पाएगा, मैं आराम से ये चीज अचीव कर पाऊंगा। उसके बाद बात आती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे अब आपने अपने दिमाग को, दिल को रेडी कर लिया ना इस चीज के लिए, तो आपको क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब सर वो पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, सर पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें, आपने तो बता दिया, मोटिवेशन दे दी आपने, आपने तो मेरे दिल में आग जला दी। तो अब सर स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट मैं बता देता हूं कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको पता होगी कि प्रीवियस ईयर जब 11th 12th का हमने वन शॉट सीरीज लाया था, 12th के लिए तो मैराथन्स हुए थे एंड 11th के लिए अगर हम बात करें उनके लिए तो वन शॉट आया था, राइट। तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, कहीं से भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे उस वन शॉट मैराथन से कैसे हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया था, राइट। तो अब अगर हम बात करें वही सेम चीज, वन शॉट सीरीज से आपको पढ़ना है जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। जो बच्चे आप ऑलरेडी हमारे 1.0 2.0 बाज या हरमुख बैच से पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हमारा सिलेबस कहां पहुंचा है, उनको पता है कि हम कैसे, किस लाइन में है अभी, किस पोजीशन पे है अभी। अगर आप भी रिवाइज करना चाहते हो, आप भी वन शॉट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज अगर मैं बताऊं, इसमें करेक्शन है। वो करेक्शन सर यहाँ पे है, सर वन शॉट नहीं, हमने तो सुना था गन शॉट। हाँ, गन शॉट सीरीज ही बोलते हैं उसको। ठीक है, गन शॉट मतलब उड़ा देंगे चैप्टर को एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो वो चीज अगर आप फॉलो करते हो, आप आराम से अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हो, आप आराम से अपना स्कोर जो है वो यहां से यहां पहुंचा सकते हो। बताओ मेरे साथ हो या नहीं, नीचे कमेंट्स में बताओ कि मेरे साथ आप हो या नहीं, बिकॉज अब हम आ चुके हैं इस अच्छे खासे फील्ड में जहां पे आपके एग्जामिनेशन सब नजदीक आ चुके हैं। एंड में हम एग्जाम डेट्स के बारे में बात करेंगे, डेट शीट के बारे में भी हम बात
करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, आपका गनशॉट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। सर कब से होने वाला है? क्लास 11 और 12 के लिए। 12 के बच्चे जिनके लिए पिछले साल मैराथन आए थे, इस साल उनके लिए भी वन शॉट सीरीज आ रही है। सर कब से स्टार्ट हो रही है? 22 सितंबर से। तो 22 सितंबर से भी रेडी बच्चा लोग, आपके लिए बहुत ही तूफान आने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है आप सभी बच्चों को। तो अगर आपने ये बैचेस अच्छे से फॉलो कर लिया ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे टाइम ऐसा होता ना, मैं तो सीधा 500 में से 500 स्कोर कर लेता। तो आपके लिए ये चांस मिल रहा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही डेडिकेटेडली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर हमारे पास नोट्स तो नहीं है, हम इंस्टेंट नोट्स खरीदें। इंस्टेंट नोट्स मतलब खुद ही सोचो यार, इंस्टेंट मतलब आप कहीं से रेडीमेड नोट्स ला रहे हो। रेडीमेड नोट्स भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता उनसे। ठीक है, तो मेन चीज है जो आपको लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे वन शॉट सीरीज या गन शॉट सीरीज में, तो वहां पे क्या करना है, आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाओगे, उससे क्या होगा, आपका सारा रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, एंड खुद से नीट एंड क्लीन नोट्स जब बनाओगे तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी भी फॉलो करनी है, एंड साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी फॉलो करने हैं। पीवाईक्यूज कम से कम 5 से 6 साल के होने चाहिए। आप आराम से अगर उन चीजों को एनालाइज करेंगे, मैं नहीं बता रहा वही पढ़ना है, बस मैं बता रहा हूं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते हो। अगर आपने सुना होगा 80-20 रूल, तो क्या करना है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने अच्छे से। 5 to 6 इयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करने, आपको पता चलेगी कि कैसे क्या कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ एनसीईआरटी क्यों बोल रहे हो सर? आपने देखा होगा आपके सिलेबस में हॉट्स मेंशन्ड है, दैट मींस हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसका मतलब क्या है, जो आपका पेपर सेट करने वाला होगा वो कहीं से भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में छाप सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मेन चीज है नोट्स, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपका कोई कजन होगा, कोई फ्रेंड होगा जिसने अपने नोट्स से पढ़ के बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा, तो उससे नोट्स मांग लेना। लेकिन मैं मेन चीज यही बता रहा हूं, सबसे मेन है अपने हैंड रिटन नोट्स। अब अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, तब जाके आप इंस्टेंट नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इस चीज की बात। अब हम मेन चीज की बात करते हैं, दैट इज एग्जाम डेट्स एंड डेट शीट। वो किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कोने में लिख के रखा है बायनवल रिजल्ट्स पे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, जो बायनवल स्टूडेंट्स है जिनका रिसेंट जब फेब में एग्जाम हुआ था उसमें रिपेयर आया था, तो वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स तो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, मतलब आउट हो चुके हैं। ठीक है, ये बाहर आना क्या होता है सर, तो वो आउट हो चुके हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें 11th-12th के फॉर्म्स जब आउट हुए, तो जो बायनवल स्टूडेंट्स हैं जिनका फेब 2025 में रेपियर आया था, वो जिनने प्रोविजनल एडमिशन किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें सर वो हमारे एग्जाम डेट्स पे कैसे इंपैक्ट डाल सकता है, देखो आपके एग्जाम मुझे लगता है मिड नवंबर से हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर इस चीज में डिले हो गया रिजल्ट में, क्योंकि ये वाले जो बच्चे हैं ये प्रोविजनली फॉर्म भर सकते हैं, प्रोविजनली इनका फॉर्म सबमिट होगा। दैट मींस अगर किसी बच्चे का रिजल्ट में पास होता है वो एनुअल रेगुलर में अपीयर होगा, जिस बच्चे का नहीं होता है उसका वो प्रोविजनली जो उसने फॉर्म भी भरा, प्रोविजनली एडमिशन जो किया है, वो सारा का सारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो उनका फिर साल वेस्ट हो जाता है। तो क्या है कि आपका एग्जामिनेशन डेट इस पे डिपेंड करता है। अगर हम 10th की बात करें, उनका तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही होगा। लेकिन अब अगर हम बात करें 11th-12th की, तो आपका एग्जामिनेशन डिले हो सकता है। ठीक है, अब कितना होगा क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मुझे लगता है कि मिड नवंबर से मे बी स्टार्ट हो, आई विल लेट यू नो जैसे मुझे ऑफिशियल से कुछ अपडेट आती है। तो अब अगर हम बात करें, अगर आपका मिड नवंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, लेकिन मैं यही चाहता हूं सब बच्चे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के हिसाब से पढ़े, क्योंकि वो आपका बेनिफिट है, वो मेरा बेनिफिट नहीं है। अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर फिर आपका मिड नवंबर से एग्जामिनेशन होता है, आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फिर पढ़ने के लिए। ठीक है, अब अगर हम डेट शीट की बात करें, अगर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है तो आपका डेट शीट एंडिंग सितंबर में मुझे लगता है आ सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें मिड नवंबर में अगर एग्जामिनेशन हुआ तो आपका डेट शीट मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मे बी ये रिलीज कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आपका डेट शीट रिलीज होता है, आई विल लेट यू नो, आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपको अपडेट देगा उसके रिगार्डिंग। बाकी बच्चा लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। अगर अभी भी नहीं करना चाहते ना, मैं सच में बता रहा हूं, फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, बिकॉज अभी वो मौका है जहां पे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर सकते हो, अपने सारे के सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हो। तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, यस सर वी आर विद यू, दिस इज द रीजन, जिस रीजन की वजह से मैं स्टार्ट अब करने वाला हूं, एनी हाउ करने वाला हूं। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूं आपके रिजल्ट टाइम तक बराबर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत ही सारे हैक्स आने वाले हैं, स्ट्रैटेजी आने वाली है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है। आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड जैसी कोई अपडेट आती है, आई विल लेट यू नो। हम मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।